दोस्तों अभी के टाइम में नए नए लोन एप्लीकेशन इतना ज़्यादा आ चुके हैं मार्केट में कि आपको पहचान कर पाना मुश्किल है कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है। फिलहाल हम बात करेंगे कुविज लोन ऐप के बारे में। ये एप्लीकेशन भी दिसंबर 2025 में ही रिलीज हुआ है प्ले स्टोर पे। लेकिन आपके लिए ये एप्लीकेशन कितना % सेफ है ये इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ लोन 10,000 से लेके 1 लाख तक और टाइम 3 महीने से लेके मैक्सिमम 12 मंथ तक मिल जाएगा। नीचे आपको एक एवरेज EMI शो हो रहा होगा 8,334 रुपया। मतलब 1 लाख का लोन अमाउंट 12 महीने के लिए लेता हूँ इतना हमारा EMI आएगा। तो चलो अब रियलिटी दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से लोन मिल रहा है। डॉक्यूमेंट में तो वही आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका सिविल स्कोर भी जांच कर रहे हैं क्योंकि RBI रजिस्टर्ड NBFC है। रही बात बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप या फिर किसी भी प्रकार का इनकम प्रूफ यहाँ पे नहीं देना है, स्किप कर सकते हो। नीचे देखो बैंक स्टेटमेंट भी हमने स्किप कर दिया। मतलब सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। अब मुझे यहाँ से कितने का लोन मिला ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो ऑन गोइंग लोन 1 चल रहा है। चेक पर क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे 3,000 का सिर्फ लोन मिला था और मुझे 3,054 रुपया पे करना है। तो यहाँ से एक छोटा मोटा लोन अमाउंट मिल सकता है आपको। ड्यू डेट 1 जुलाई 2026 को मुझे पे भी करना है। तो चलिए अब प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल आपको डालना है। और कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले अबाउट दिस ऐप में जाके सारी चीजें एक बार खुद से भी आपको पढ़ना है। एप्लीकेशन का रेटिंग भी कुछ खास नहीं है, 2.8 का रेटिंग है और 100 के डाउनलोड हुआ है। और ये एक NBFC है, कुविज कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और यहाँ पे कुछ लोन अमाउंट के एग्जाम्पल दिए पर इसके हिसाब से तो कोई चलता ही नहीं है। एज आपका 18+ हो गया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट में भी नीचे लिखा है आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका सेल्फी और एक बैंक अकाउंट चाहिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ परमिशन अलाउ कर देना है। फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक 4 अंक का OTP आता है, OTP डाल के लॉगिन हो जाना है। अपने हिसाब से एक 4 अंक का सिक्योरिटी पिन भी बना लेना है। एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो इसका काम लगेगा। उसके बाद ये देख सकते हो इतने सारे परमिशन आपको अलाउ करना है। नीचे आई एग्री एंड कंटिन्यू करना है। और साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर भी लिख दिया है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट ये सब भी लगेगा। और बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप स्किप कर सकते हो, इसका ऑप्शन है इसमें। और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और सिर्फ सिविल स्कोर के बेस पे छोटा मोटा लोन अमाउंट मिल सकता है। कुछ इस तरह से इनका मेन डैशबोर्ड है। यहाँ पे 50,000 लिखा है, नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अब आपको कितने लोन अमाउंट की जरूरत है उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कितने टाइम के लिए चाहिए तो मैं तो कहूंगा पूरा सेलेक्ट कर लेना और नीचे कंटिन्यू कर देना। क्योंकि लोन मिलना ना मिलना, कितने का मिलेगा, ये सारी चीजें आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करेगा। अब आपको डालना है अपना पर्सनल डिटेल जो कि आप अपने हिसाब से डाल के नीचे कंटिन्यू करना। उसके बाद आधार KYC भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ आधार कार्ड नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एक 6 अंक का OTP आएगा, OTP डाल के इसे भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर करंट एड्रेस डाल देना है, नीचे कंटिन्यू करना है। उसके बाद एक सेल्फी भी अपलोड कर देना है। और अब हमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालना है कि मैं क्या करता हूँ, जॉब करता हूँ, बिजनेस है, जो भी करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपने हिसाब से जो चाहे वो आप डिटेल सारी चीजें डाल देना। नहीं तो मैं जैसा डाला हूँ वैसे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कंपनी नेम में कोई भी कंपनी का नाम याद हो आपके दिमाग में वो यहाँ पे डाल देना, प्राइवेट लिमिटेड। और नीचे एम्प्लॉयर नंबर में भी किसी का भी डाल सकते हो। एम्प्लॉयर नंबर में कोई भी कॉल या SMS नहीं जाता है तो किसी का भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये सारी चीजें सेम टू सेम डाल देना। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल आपको डालना है, जो भी आपका बैंक है, बैंक नेम सेलेक्ट करके अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नेम डाल के यहाँ पे सेव कर देना है। बैंक डिटेल डालने के बाद अगर आपको बैंक स्टेटमेंट देना हो जिससे कि आपको अच्छा खासा लिमिट मिले तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो PDF में, और नहीं तो आप नीचे स्किप कर सकते हो। तो मैं तो यहाँ स्किप ही करूंगा क्योंकि मेरे बैंक में अच्छा खासा ना कोई ट्रांजेक्शन है ना ही कोई सैलरी आता है, बस मैं डिटेल ऐसा डाला हूँ। तो यहाँ पे स्किप करके देखते हैं कितना तक लिमिट मिल रहा है। और ये देख सकते हैं चेकिंग स्टार्ट हो गया है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो रहा है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे सर्वर इशू भी चल रहा है। गो टू होम पेज पे क्लिक करता हूँ, दोबारा से ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या लिमिट है। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा डिक्लाइन हो गया है और मैं दोबारा रीअप्लाई कर सकता हूँ 29 जुलाई 2026 के बाद। मतलब सारी प्रोसेस करने के बाद, सारी पर्सनल डाटा, डॉक्यूमेंट, सारी चीजें लेने के बाद यहाँ पे डिक्लाइन हो गया। तो चलो इनका तो डिक्लाइन हो गया, रिजेक्ट हो गया। लेकिन अगर मान लो आपका अप्रूवल आ गया तो क्या डिडक्शन रहेगा और कितने दिन के लिए टाइम मिलेगा वो मैं दिखा देता हूँ जिसका अप्रूवल आया है। तो यहाँ पर देखो एक ऑन गोइंग लोन चल रहा है जो अभी एक्टिव है और मुझे पेमेंट भी करना है 1 जुलाई 2026 को। लोन मिला है सिर्फ 3,000 का और मुझे कितना कट के मिला मेरे अकाउंट में और कितना मुझे पे करना है कितने दिन बाद वो मैं आपको शो करता हूँ। तो देखो ये अप्रूवल का फोटो लिया हूँ, बाकी सब रिकॉर्डिंग तो नहीं हुआ है पर इतना है। इसमें मैक्सिमम 3,000 का लोन है, कम से कम 1,000 भी ले सकता हूँ। टाइमिंग हम देख सकते हैं कि 14 दिन कम से कम है और मैक्सिमम 30 दिन के लिए है। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, कितने सारे चार्ज कट के आएगा क्या मेरे अकाउंट में। तो यहाँ पर सही से समझ लो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 3,000 का लोन है जिसमें से प्रोसेसिंग फीस GST 283 रुपया कटने के बाद पूरा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद ये लोन 30 दिन के लिए ले रहे हो तो 3.95 रुपया 30 दिन जोड़ेंगे, मतलब पर डे इंटरेस्ट। और ये टेक प्लेटफॉर्म फीस 1,517 रुपया ऐड कर देंगे और एक्स्ट्रा। उसके बाद आप रिटर्न करोगे तो यहाँ पे 4,635 रुपया टोटल जोड़ोगे तो इस तरह से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी हमने ये लोन सिर्फ 14 दिन के लिए लिया है जिससे कि टेक प्लेटफॉर्म फीस आधा हो गया था। फिर भी हमें 14 दिन बाद 3,000 का लोन पे 3,763 रुपया पे करना है। डिसबर्सल डेट देख सकते हो 17 जून 2026 को और रीपेमेंट टाइम हमको 1 जुलाई 2026 को ही पे कर देना, मतलब 14 दिन। तो इस तरह से इनका हिसाब किताब है, अच्छा लगे तो ले सकते हो। RBI रजिस्टर्ड NBFC है। बाकी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ।